और कल ही ये फोन दुकान से बनकर आया है। मैडम, आपको हमारे साथ चलना होगा। जी जी। पप्पू अपनी दुकान पर बैठा नोट गिन रहा था। पापा, मुझे ढूंढो। हाँ बेटा, बस 1 मिनट, तुम छिप जाओ, पापा आकर तुमको ढूंढेंगे। ठीक है पापा। ये कहकर मिनी काउंटर के पास जाकर छिप गई। तभी बाहर गाड़ियों के अचानक रुकने और टायरों के घिसने की आवाज आई। अरे, ये यहाँ क्या हो रहा है? किसने रायता फैला दिया? जाकर देखता हूँ। पप्पू, चलो हमारे साथ थाने चलो। क्या? क्यों? मैंने क्या किया? ये लड़का करण, तुमने ही इसकी मंगेतर का फोन बनाया है ना? जी साहब, लेकिन फोन बनाना कोई गुनाह तो नहीं है। फोन बनाना तो नहीं, लेकिन उसके साथ झोल करना गुनाह है। सच सच बता, क्या किया है तूने फोन के साथ? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस बनाया ही है। अब क्या हुआ साहब, कोई बात है क्या? अब नाटक बंद कर। तूने ही तो इस फोन की क्लोनिंग की है ना? क्या की है? कलोनी? ये सब आप क्या बोल रहे हो? मुझे तो ये सब आता भी नहीं है। मैं ठहरा अनपढ़, ये सब शब्द तो ठीक से बोल भी नहीं पाता मैं। झूठ बोल रहा है ये। दुकान के आसपास भीड़ जमा हो गई। भीड़ के बीच में सोहन काका भी खड़े थे और चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। अरे बाप रे, अब ये काका कहाँ से आ गया? कहीं ये भी कुछ उगल ना दे। मैंने तो सिर्फ इससे अपनी मंगेतर का कॉल मैसेज अपने फोन में ट्रांसफर करने को कहा था। पता नहीं इसने और क्या क्या कर दिया। सर, मैं बेकसूर हूँ, मैं किसी चोर गैंग का हिस्सा नहीं हूँ। साहब, पता नहीं ये आदमी क्या क्या करता है। अमीर लोगों के कई चोंचले हैं साहब। होगा इसका भी कोई गलत काम। मैं बहुत ईमानदार हूँ, मेहनत की खाता हूँ। हाँ। मिनी अब भी दुकान में छिपी हुई थी और अपने पापा के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी नजर दराज में पड़े सोने के सिक्के पर गई। अरे वाह, चमचम! ये तो चमचम है। पापा को दिखाती हूँ, वो मुझे दे देंगे तो इसे मैं अपनी गुड़िया के कपड़े पर लगाऊंगी। ये गरीब के साथ अन्याय है। ये आदमी देखने में रईस लग रहा है, तो जो भी बोलेगा सच ही बोलेगा क्या? साहब, मैं निर्दोष हूँ। ये आदमी उस दिन पहली बार मेरी दुकान पर आया था। मैं तो इसे ठीक से जानता तक नहीं हूँ। पता नहीं क्यों ये मुझे फंसा रहा है। पापा, ये देखो, मुझे मिल गया। पापा, चमचम! मिनी की आवाज सुनकर सबका ध्यान उसी तरफ गया और तभी एक जोर की आवाज के साथ दुकान में आग लग गई। आसपास अफरा तफरी मच गई। सभी लोग आग बुझाने की मशक्कत करने लगे।